जी एक्सरसाइज 1.5 में हम एक नई चीज़ सीखेंगे कि हम एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं। ठीक हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास है ही ये चीज़, फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उसने कुछ मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं, वो कहता है इनके डिटर्मिनेंट्स फाइंड करें। तो देखिए हम कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास फर्स्ट पार्ट है, ए मैट्रिक्स उसने गिवन किया है, वो कहता है इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करें। तो हम कहेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स का डिटर्मिनेंट कैसे लेंगे। देखें जी, ए का डिटर्मिनेंट जब लेना है तो इसके दोनों तरफ ऐसे वर्टिकल लाइंस लगा देंगे। ठीक हो गई बात। इक्वल्स टू, ये मैट्रिक्स के ऊपर जो ये स्क्वायर ब्रैकेट होती है, इसको भी आपने ब्रैकेट को खत्म करके और इस तरह वर्टिकल लाइंस लगा देंगे, ये डिटर्मिनेंट को शो करती है। ठीक हो गया। -1 1 2 0। ठीक हो गई बात। अब इसका डिटर्मिनेंट कैसे एक्सपेंड, अभी डिटर्मिनेंट तो हमने ले लिया, अब इसको एक्सपेंड करना है, एक्सपेंशन कहते हैं इसे डिटर्मिनेंट की। वो कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें पता है ये दोनों डायगोनल एंट्रीज होती हैं। ठीक हो गया। तो इन डायगोनल एंट्रीज को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपने मेथड याद रखना है। सबसे पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 × 0, फिर बीच में खुद से माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, इसके फॉर्मूले का माइनस है। ठीक हो गया। ये डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का तरीका है कि आपने पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करना है, फिर बीच में माइनस का साइन अप्लाई करना है, और उसके बाद ये नॉन डायगोनल एंट्रीज 2 × 1 या 1 × 2 कर लें, वो भी ठीक है। ओके हो गई बात। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, -1 को 0 से करेंगे 0 आ जाएगा, -2 1 × 2, तो ये -2 आपके पास ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। सिंपल। ओके हो गई बात। अब इसका पार्ट 2 करते हैं जी। पार्ट 2 हमारे पास क्या है, पार्ट 2 कहता है जी बी मैट्रिक्स उसने गिवन किया है। बी मैट्रिक्स हमारे पास है जी 1 3 2 -2, 1 3 2 -2। ठीक हो गया जी। इसका भी डिटर्मिनेंट लेते हैं, वैसे ही लिखें जी, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। बी का डिटर्मिनेंट उसी तरह वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, यहाँ भी वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, एंट्रीज लिखेंगे 1 3 2 -2, 1 3 2 -2। इसकी एक्सपेंशन करेंगे, 1 × -2, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, 3 × 2। ओके, ये 1 2 * 2 और -2 आएगा, और ये -3 2 * 6, ये सेम साइंस ऐड अप, -8, बी डिटर्मिनेंट, ये आंसर आ जाएगा। ओके हो गया। इसके बाद हम करेंगे थर्ड पार्ट हमारे पास सी मैट्रिक्स गिवन है। सी मैट्रिक्स क्या कहता है जी हमें, 3 2 3 2। इसको भी इसी तरह एक्सपेंड करेंगे। सबसे पहले कहेंगे टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स का डिटर्मिनेंट फाइंड लेंगे। पहले हम सी पे दो इस तरह वर्टिकल लाइंस, यहाँ पे दो वर्टिकल लाइंस, 3 2 3 2। पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, 3 × 2, माइनस का साइन अप्लाई करें, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करें, 3 2 * 6, -2 3 * 6 आ जाएगा, ये कैंसिल होके आंसर 0 आ गया। ये सी का डिटर्मिनेंट, ये इसका आंसर है। ओके हो गई बात। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है, फोर्थ पार्ट डी मैट्रिक्स। डी मैट्रिक्स क्या है जी, 3 2 1 4, 3 2 1 4। ठीक हो गया। उसी तरह लिखेंगे, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स। डी पे ऐसे वर्टिकल लाइंस, यहाँ वर्टिकल लाइंस, 3 2 1 4। इनको एक्सपेंड करेंगे, 3 × 4, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे, 2 × 1, 3 4 * 12, -2 1 * 2, 12 - 2 10। डी डिटर्मिनेंट, ये आपके पास डी डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट जी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास है, वो कहता है फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। उसने कुछ मैट्रिसेस दिए हैं आपको, और वो कहता है इनमें से कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं और कौन से नॉन सिंगुलर हैं। ये सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है, सिंगुलर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसका आप डिटर्मिनेंट लें सिंपल और उसका आंसर 0 आ जाए। ठीक हो गया। अगर किसी मैट्रिक्स का आप डिटर्मिनेंट लें, आंसर 0 आ जाए, इट मीन्स कि वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और अगर उसका आंसर डिटर्मिनेंट लेने के बाद
जीरो के अलावा कुछ भी नॉन जीरो आ जाए, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी आ जाए तो हम उसे कहेंगे नॉन सिंगुलर। तो चेक करते हैं इनमें से कौन कौन से मैट्रिसेस सिंगुलर हैं, कौन से नॉन सिंगुलर हैं। पहला ए मैट्रिक्स हमारे पास है 3 6 2 4, 3 6 2 4। इसको सॉल्व करते हैं जी। टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स से डिटर्मिनेंट लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट और यहाँ भी वर्टिकल लाइंस 3 6 2 4। तो इसको एक्सपेंड करेंगे, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 3 इंटू 4, फिर माइनस का साइन फॉर्मूले का अप्लाई करेंगे, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे 6 इंटू 2, 3 4 12 माइनस 6 2 12। देखें कैंसिल होके आंसर 0 आया, ए डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आया, तो हम कहेंगे ए इज सिंगुलर। ये आंसर है, ठीक हो गया। इसी तरह अब पार्ट नंबर 2 करते हैं। बी मैट्रिक्स हमें गिवन है, बी की क्या एंट्रीज हैं जी, 4 1 3 2 4 1 3 2। इसी तरह इसमें टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, ठीक हो गया जी। अब इसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, ये देखें जी बी का डिटर्मिनेंट और यहाँ भी वर्टिकल लाइंस लगा देंगे 4 1 3 2। और अब इस डिटर्मिनेंट को हम एक्सपेंड करते हैं, पहले डायगोनल एंट्रीज को करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 2, माइनस का साइन अप्लाई करेंगे 1 इंटू 3, तो ये बनेगा 4 2 ज़ार 8 माइनस 1 3 ज़ार 3 और ये बनेगा 5। तो देखें नॉन जीरो आंसर आ गया है, तो हम इसे कहेंगे बी इज नॉन सिंगुलर, बी इज नॉन सिंगुलर। ये आंसर है सिंपल, ठीक हो गई बात। नेक्स्ट आपके पास थर्ड पार्ट है, इस पे एंडिंग लाइन लगा दें, यहाँ भी एंडिंग लाइन लगा दें। थर्ड पार्ट आपके पास सी मैट्रिक्स है। सी मैट्रिक्स क्या है जी, देखते हैं। 7 माइनस साइन 3 5, 7 माइनस साइन 3 5। उसी तरह टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, सी का डिटर्मिनेंट और यहाँ भी वर्टिकल लाइन 7 माइनस 9 3 5। इसको एक्सपेंड करेंगे 7 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 9 मल्टीप्लाई बाय 3, 7 5 are 35 माइनस माइनस प्लस 9 3 are 27। तो ये आपके पास बेटा आंसर बनेगा 5 + 7 12 बन गए 62। तो देखें ये भी नॉन ज़ीरो है, तो हम कहेंगे सी इज़ नॉन सिंगुलर, ठीक हो गई बात। फोर्थ हमारे पास डी है। डी एक मैट्रिक्स है, देखते हैं जी डी की एंट्रीज क्या है हमारे पास। 5 - 10 -2 4, 5 - 10 -2 4। उसी तरह से टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड्स, डी पे भी वर्टिकल लाइंस लगाएंगे दो, ठीक हो गया, सीधी लाइंस होनी चाहिए। और यहाँ पे भी दो वर्टिकल लाइंस 5 - 10 -2 4। इसको एक्सपेंड करेंगे, पहले डायगोनल एंट्रीज को 5 इंटू 4 -2 इंटू -10, 5 4 ज़ा 20। अब देखें ये साइंस यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको और से देखें, माइनस माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस माइनस, 2 10 ज़ा 20। ओके हो गई बात। तो 20 - 20 ये भी 0 आ गया, तो इट मीन्स हम कहेंगे डी इज सिंगुलर जी। क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास एक्सरसाइज 1.5 का, वो क्या कहता है, फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ एग्जिस्ट ऑफ ईच। वो कहता है कि अब इन मैट्रिसेस का आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, रियल नंबर्स में तो आपके पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है किसी भी नंबर का रेसिप्रोकल, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। लेट्स से अगर आपके पास 5 एक नंबर है तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा 1/5, ठीक हो गया। अगर -9 है तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा -1/9, ठीक हो गया। तो ये अब हमने देखना है, ये तो आपके पास सिंपल रियल नंबर्स हैं, लेकिन अब आपके पास मैट्रिसेस हैं। मैट्रिसेस में वो किस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करते हैं, इसका पूरा मेथड मौजूद है, ठीक हो गया, उसे करते हैं। दूसरा उसने एक कंडीशन दी है, इफ एग्जिस्ट, कि अगर एग्जिस्ट करता भी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या नहीं करता। तो बात करते हैं कि कौन सी कंडीशन है कि जिस पे आके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, देखते हैं। तो अच्छा जी, अब ये मैट्रिक्स ए है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है, तो इसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहली चीज़ आपने जो फाइंड करनी है वो इसका डिटर्मिनेंट ही फाइंड करना है,
ठीक हो गया। डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए सीधा वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, -1 3 2 0। इसको एक्सपेंड करेंगे, पहले डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस का साइन अप्लाई करेंगे फॉर्मूले का, फिर नॉन डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। इसको सेकंड डायगोनल भी कहते हैं, लेकिन आपके लेवल पे नॉन डायगोनल कहते हैं। ठीक हो गया। -1 को 0 से करेंगे, 0 आ जाएगा, -3 2 6, ये आ जाएगा -6। ये ए डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। ठीक हो गया। यहाँ पे अगर आपका ये देखें, आपका आंसर 0 तो नहीं आ रहा, हम कहेंगे इज नॉट इक्वल्स टू 0, यानी ये नॉन सिंगुलर है। अगर तो यहाँ 0 आंसर आ जाता तो फिर हम यही लिख देते कि ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए डज नॉट एग्जिस्ट या नॉट पॉसिबल, और वहीं पे ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता, आपको आंसर मार्क्स भी पूरे मिल जाते। क्यों? क्योंकि जब कोई मैट्रिक्स आपका सिंगुलर हो जाता है, यानी उसके डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आ जाता है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड नहीं हो सकता। ठीक हो गया। तो आप क्या करेंगे, अब आपका ये अब नॉन सिंगुलर आ गया, तो आप सिंपल अब आगे फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो पहले आपने ए डिटर्मिनेंट फाइंड किया, अब अगली चीज आपने फाइंड करनी है एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक हो गया। नई चीज आप सीखेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट कैसे लेते हैं, इस ए मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट लेना है, उसका क्या तरीका कार है हमारे पास कि पहले हम इस ए मैट्रिक्स की ये डायगोनल एंट्रीज की प्लेसेस चेंज कर देंगे। ठीक हो गया। फिर सुन लें कि डायगोनल मैट्रिक्स की इस ए मैट्रिक्स में डायगोनल एंट्रीज की हम प्लेसेस चेंज कर देंगे इस एडजॉइंट में, यानी -1 ऊपर है, 0 नीचे है, तो 0 ऊपर कर देंगे, -1 नीचे कर देंगे। पहला स्टेप। ठीक हो गया। दूसरा स्टेप, ये नॉन डायगोनल एंट्रीज जो आपके पास हैं, इनकी प्लेसेस चेंज नहीं करनी, इनके सिर्फ यहीं के यहीं साइन चेंज कर देने। देखिए 3 पॉजिटिव है तो नेगेटिव हो जाएगा, 2 भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव हो जाएगा। अगर कोई सा नेगेटिव होता है इन दोनों में से तो वो पॉजिटिव हो जाता। ठीक हो गई बात। ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। अगली चीज आपने लेनी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक हो गया। नाउ अब एक्चुअल चीज पे आ रहे हैं हम। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को लिखेंगे ए के ऊपर -1, ए रेज टू पावर -1। ठीक हो गया। ये ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है, और इसका फॉर्मूला आपके पास है ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया जी। ये इसका फॉर्मूला है, ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए डिटर्मिनेंट, यानी ए के एडजॉइंट को ए के डिटर्मिनेंट से आपने डिवाइड कर देना है, तो आपके पास आ जाएगा ए इनवर्स। तो देखें जी, करते हैं हम। ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए, ये एडजॉइंट ऑफ ए है, इसे लिखेंगे यहाँ पर। ये आपके पास आ रहा है 0 -3 -2 -1 इज डिवाइडेड बाय ए डिटर्मिनेंट। ए डिटर्मिनेंट का आंसर -6 है, तो ये -6। ठीक हो गया। ओके हो गई बात। अब ये -6 डिवाइड हो रहा है इस मैट्रिक्स से, हर एंट्री से डिवाइड कर दें। 0 ओवर -6, -3 ओवर -6, -2 ओवर -6, -1 ओवर -6। ओके, ये ब्रैकेट्स क्लोज हो गए। ओके हो गई बात। अब इनकी कैंसिलेशन करेंगे। माइनस से कैंसिल हुआ, 3 1 3 3 2 6। यहाँ माइनस से कैंसिल हुआ, 2 1 2 2 3 6। यहाँ भी माइनस से कैंसिल हो गया। तो ये आपके पास क्या सिंप्लीफाइड आंसर आता है, 0 से तो जो भी चीज डिवाइड होगी आंसर 0 आ जाएगा, माइनस भी खत्म। ये 1/2, ये 1/3, ये 1/6, ये ए इनवर्स का आपके पास आंसर आ गया। ओके हो गई बात। ये आपके पास ए इनवर्स का आंसर आया। ठीक हो गई बात। ये सिंपल। इसी का अब पार्ट 2 करते हैं। पार्ट नंबर 2 करते हैं, एंडिंग लाइन लगा देते हैं। पार्ट नंबर 2 देखें जी। बी मैट्रिक्स हमें गिवन है। बी क्या मैट्रिक्स है, 1 2 -3 -5, 1 2 -3 -5। तो इसका भी उसी तरह से आपने डिटर्मिनेंट लेना है, यहाँ सॉल्यूशन लिख लें। बी का डिटर्मिनेंट लेंगे पहले, 1 2 -3 -5, इसको एक्सपेंड करेंगे, 1 मल्टीप्लाई बाय -5 -2 मल्टीप्लाई बाय -3, ये बनेगा -5 -5 +2 3 6, तो ये बनेगा 1। 6 में से 5 गया तो 1 बचेगा। बी डिटर्मिनेंट, ये देखें दिस इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब है कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट चीज़ हमने फाइंड करनी है इसका एडजॉइंट। तो देखें जी, अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट ऑफ बी। वो हम कैसे करेंगे, यही बी का जो मैट्रिक्स है इसमें डायगोनल एंट्रीज की प्लेसेस चेंज कर देंगे, -5 ऊपर और 1 नीचे, और ये जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं 2 और -3, इनकी प्लेसेस चेंज नहीं करनी, इधर ही रखे रखे इनके साइन चेंज कर देते हैं। 2 पॉजिटिव है, नेगेटिव हो जाएगा, 3 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव हो जाएगा।
ओके हो गई बात। ये आ गया आपके पास एडजॉइंट ऑफ बी। अब इसके बाद हम बी का इन्वर्स फाइंड करेंगे। नाउ बी इन्वर्स, इसका फॉर्मूला पहले लिखेंगे। इसका फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी डिटर्मिनेंट। ठीक हो गई बात। ये आपके पास बी इन्वर्स का फॉर्मूला है। इसमें अब वैल्यूज पुट करते हैं। एडजॉइंट ऑफ बी आपके पास क्या है, ये भी हमने फाइंड किया है, -5 -2 3 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट। आपके पास क्या आंसर आया है, 1। सिंपल। तो देखिए 1 से आप डिवाइड करेंगे तो यही आंसर आ जाएगा, -5 -2 3 1। ये आपके पास बी इनवर्स का आंसर। जी थर्ड पार्ट इसी क्वेश्चन का, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का ये आपके पास है जी। सी मैट्रिक्स गिवन है आपको, इसी तरह इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले सी का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। -2 6 3 -9। तो करें जी, पहले डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। -2 मल्टीप्लाई बाय -9, फिर फॉर्मूले का माइनस लगाएंगे, फिर नॉन डायगनल एंट्रीज को करेंगे 6 × 3 माइनस माइनस प्लस 2 9s are 18 माइनस 6 3s are 18। तो देखिए 18 माइनस 18 0 आ गया सी का डिटर्मिनेंट। तो मैंने आपको बताया था किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट अगर आपके पास 0 आ जाए तो हम कहेंगे कि उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ बस लिख देंगे C inverse does not exist। बस यही आंसर है। अगर ये आ जाता है आपने बस यहीं तक करना है, आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। ठीक हो गई बात। अच्छा जी, अब फोर्थ पार्ट आपके पास है। डी मैट्रिक्स आपको गिवन है, क्या है जी देखते हैं। डी की एंट्रीज है आपके पास 1/2 3/4 1 2 1/2 3/4 1 2। ठीक हो गई बात। इसका भी सबसे पहले डिटर्मिनेंट लेंगे। डी डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू, यहाँ भी 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे हम। 1/2 3/4 1 2। पहले डायगनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करेंगे। 1/2 मल्टीप्लाई बाय 2, फिर माइनस लगाएंगे, फिर 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1। ओके हो गई बात। 2 1s are 2 2 1s are 2, ये 1 1s are 1 बनेगा। -3/4 को 1 से करेंगे 3/4 ही आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ आपको एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम अगर आपको लेने में कोई डिफ़िकल्टी है, अक्सर बच्चों को होती है, तो होनी तो नहीं चाहिए वैसे, लेकिन चलें अगर होती भी है तो आजकल जो डिजिटल कैलकुलेटर्स आए हुए हैं उसमें साइड पे फ्रैक्शन बनी हुई होती है। ठीक हो गया, उस पर आप सिंपली, वो आपको अलाउ भी हैं पेपर में, ठीक हो गया, उस पर आप सिंपल ये इनके एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ आपको कर देता हूँ। ये 1 के नीचे समझ लें 1 लगा हुआ है, तो 1 और 4 का एलसीएम 4 आएगा। अब इससे इसे डिवाइड करते हैं, 1 4s are 4, जो आंसर आता है उससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 1s are 4, ऐसे होता है। माइनस इधर 4 1s are 4 1 3s are 3, 4 में से 3 माइनस होगा 1 आएगा, 1/4 ये डी डिटर्मिनेंट था। ओके हो गई बात। अगली चीज आपने लेनी है एडजॉइंट ऑफ डी। एडजॉइंट में इसी डी मैट्रिक्स के आपने डायगनल एंट्रीज की प्लेसेस चेंज करनी है और नॉन डायगनल के साइंस चेंज कर देना है। ओके हो गई बात। अब अगली चीज हमारे पास है नाउ डी इनवर्स। डी इनवर्स का फॉर्मूला है एडजॉइंट ऑफ डी ओवर डी डिटर्मिनेंट। ठीक हो गई बात। तो अब एडजॉइंट ऑफ डी पहले हम लिखेंगे। एडजॉइंट ऑफ डी 2 -3/4 -1 1/2। ठीक हो गया, इज डिवाइडेड बाय डी डिटर्मिनेंट आपके पास है 1/4। अब गौर से देखें कि इस फ्रैक्शन के नीचे फिर फ्रैक्शन आ गई है 1/4, तो इसे अगर हम नीचे से ऊपर ले आए तो ऊपर आके रेसिप्रोकल हो जाएगा, यानी ऊपर आके 4/1 बन जाएगा इस तरह से। ठीक हो गई बात, और वो ऐसे ही रह जाएगा। ओके हो गई बात। अब 4/1, नीचे वाले 1 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, आप सिंपल 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 मल्टीप्लाई बाय -3/4, 4 मल्टीप्लाई बाय -1 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 1/2। ठीक हो गया। ये 4 1s are 4 4 1s are 4, कैंसलेशन हो गई। ये 2 1s are 2 2 2s are 4। तो ये आंसर आपके पास आया 4 2s are 8, ये -3 -4 एंड 2 1s are 2। ये डी इनवर्स का आपके पास सिंपल आंसर आ गया। ओके हो गई बात। यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 3 आपका कंप्लीट होता है। और आप लोगों से यहाँ एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस बहुत मेहनत से बनाई जाती हैं, ठीक हो गया, तो आप लोग वीडियो को लाइक भी करें और
शेयर भी करें इसे, कमेंट भी करें इसमें, और आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स अ लॉट।